बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 पौष्टिक भोजन। हमारी दिनचर्या उत्तम होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य और बीमारियों से दूर रहने के लिए भोजन में पोषक तत्वों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये एक नाटक है ना? पात्र परिचय, सपना, माँ राधिका, उनके घर का काम करने वाली माँ। क्या हुआ राधिका, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, सब ठीक तो है? तो राधिका क्या कहती है, दीदी मेरी बेटी की तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, वो जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है। सपना, ओ तभी माला आज मेरे साथ खेलने नहीं आई। माँ, क्या वो ठीक से खाना नहीं खाती? तो राधिका कहती है, अब क्या बताऊं, डेली खाती तो है पर हमेशा थाली में खाना छोड़ देती। सपनी, आंटी कल ही हमारी अध्यापिका ने बताया था कि ठीक से खाना नहीं खाने से हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। राधिका, कि कुपोषण क्या होता है? माँ, सही मात्रा में भोजन न करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, जल्दी जल्दी बीमारियां होने लगती। हाँ दीदी, मेरी बेटी भी आजकल बीमार रहने लगी है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? माँ, उसे संतुलित भोजन खाना चाहिए जिसमें सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में शामिल हों। राधिका, ये पौष्टिक तत्व क्या होते हैं दीदी? सपना, मैं बताती हूँ, मैंने कल की कक्षा में पढ़ा है। ये मुख्य रूप से 5 होते हैं: प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और माँ मुस्कुराते हुए खनिज लवण। राधिका हैरानी से, दीदी ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। माँ समझाते हुए, देखो, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है। ये हमें दूध, दाल, सोयाबीन आदि से मिलता है। अनाज, गुड़, शक्कर, चीनी आदि में कार्बोज पाया जाता है। ये काम करने की ताकत देता है। घी, तेल, मक्खन आदि से वसा मिलता है। फल, सब्जियां, आंवला आदि से भरपूर मात्रा में विटामिन मिलता है। और खनिज लवण हरी सब्जियों, दूध, अंडा, मांस आदि से प्राप्त होता है। राधिका, खनिज लवण से क्या होता है? माँ, शरीर में खून की कमी नहीं होती है। प्रमुख पौष्टिक तत्व: कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है। राधिका, पर दीदी पौष्टिक भोजन खाना तो काफी महंगा पड़ जाएगा, है ना? वो तो गरीब है, वो नहीं खिला सकती। तो माँ कहती है, नहीं राधिका, महंगा भोजन ही पौष्टिक हो ऐसी बात नहीं है। यदि दालों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो अंडा और बांस के समान ही प्रोटीन मिल सकता। राधिका, और क्या कर सकते हैं? तो माँ बताती है कि गेहूं के आटे में चने का आटा या सोयाबीन पिसवा सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बना खाना अधिक पौष्टिक होता है, सस्ता व अधिक पौष्टिक होता है ना? अच्छा एक बात बताओ कि तुम बच्चों के भोजन का क्या करती हो? राधिका, बची रोटी का चूरमा, बची दाल की रोटी या पराठा, चावलों की बड़ियाँ आदि बना लेती। तो माँ कहती है, बिल्कुल सही राधिका, आओ मैं तुम्हें स्प्राउट्स सैंडविच बनाने का तरीका बताती। ये खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। ठीक है सपने? माँ, क्या मैं इसकी सामग्री बताऊँ? माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ। चलिए शुरू करते हैं। तो सामग्री में क्या क्या होगा? आटा, ब्रेड के स्लाइस, है ना, 1/4 कप अंकुरित मूंग, 1/2 उबला आलू यानी आधा उबला आलू, कटा हुआ टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, पसंद की अन्य सब्जियां, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नींबू का रस, नमक स्वाद के अनुसार। स्प्राउट सैंडविच बनाने का तरीका: कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएं, इसमें थोड़ा तेल डालकर गरम करें, फिर इसमें सभी सब्जियां डालकर 1 से 2 मिनट तक उसको भूनें। इसमें थोड़ा नमक डालें, अब अंकुरित स्प्राउट्स और उबला आलू डालकर मिलाएं और 2-3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें काली मिर्च तथा नींबू का रस मिलाएं। इसे ठंडा होने के बाद ब्रेड स्लाइस में भर लें और उसके ऊपर दूसरी स्लाइस रखकर बंद कर। जो तैयार है स्प्राउट सैंडविच। वाह, शाबाश सपना। राधिका हैरानी से, वाह दीदी, ये तो बनाने में भी आसान है, महंगा भी नहीं पड़ेगा, है ना?
इसमें तो घी भी नहीं लगता है। महाराधिका, तुम माला को ये सैंडविच, हरी सब्जियां, फल आदि खिलाओ और उसके खान पान पर ध्यान दो, देखना वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। राधिका, इतनी सारी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सपना क्या कहती है? आंटी, माना से कहना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं खेलने के लिए उसका इंतजार करूंगी। राधिका मुस्कुराकर, ठीक है बेटा, है ना। तो इस तरह से हम प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, खनिज लवण, भरपूर भोजन सही तरीके से खाएंगे तो हमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर हो। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।